नमस्कार। अधिकांश तौर पर ज्योतिष में जब भी बात होती है तो राहु, शनि इन ग्रहों के बारे में ही बात होती है। केतु को इन जनरल हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन देखा जाए तो केतु राहु से ज्यादा मारक है और वो इतना रहस्यमय ग्रह है कि कभी भी सामने से कोई भी वार नहीं करता है। और जैसे कि सभी को कहानी पता ही होगी और जिसमें केतु के पास सिर नहीं है ये भी मालूम होगा। सिर नहीं है, हेडलेस है तो विचार नहीं है, दिशाहीन आपको करता है। जब भी केतु का कोई कनेक्शन बनता है वहीं पे केतु को पास्ट लाइफ से भी जोड़ा जाता है। केतु के पास इतनी कंट्राडिक्टरी चीजें होती है, जब भी केतु का कोई भी कनेक्शन बनता है तो कहीं वो मोक्ष, डिटेचमेंट, आइसोलेशन इस तरीके की चीजें देता है। उसी के साथ बहुत ज्यादा रहस्य, फिलॉसॉफी, अकल्ट इन चीजों में भी आपका इंटरेस्ट करवाता है। वहीं पे केतु का एक जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस होता है वो हमारा पास्ट लाइफ से कनेक्शन। कहीं ना कहीं जिस भी भाव से वो जुड़ा होता है वहां हमारे जो पास्ट के जो भी कर्मास हैं उनका हम बैगेज लेकर आते हैं, तो उन सारी चीजों को हम इस जन्म में बैलेंस करते हैं। तो अभी 28 मार्च को ही केतु अपने खुद के ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में प्रवेश करने वाला है। ये सचमुच बहुत ही बड़ा इवेंट ज्योतिषीय दृष्टि से है, क्योंकि ये 18 साल के बाद होने वाला है। तो 28 मार्च से 5 दिसंबर तक केतु अपने खुद के ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। ये बहुत ही पावरफुल नक्षत्र है। इसका जो साइन है वो ही राज सिंहासन है और ये सिंह राशि फायर एलिमेंट में आता है। चारों चरण सिंह राशि में ही है। इसके जो देवता होते हैं वो पितृ होते हैं। स्वामी ग्रह स्वयं केतु है और ये सिंह राशि के 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 अंश तक है। ये गंडांत का नक्षत्र भी है, तो ये इसलिए थोड़ा अशुभ माना जाता है। ये पश्चिम दिशा का भी स्वामी माना जाता है और सबसे बड़ी बात ये बहुत ही रहस्य वाला, सीक्रेट रखने वाला नक्षत्र है। इस नक्षत्र को बड़ा उग्र माना जाता है, तो इस समय सबसे ज्यादा जरूरत क्या होगी? धैर्य की जरूरत होगी। लेकिन ये आपको राज सिंहासन पर भी बैठा सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। इसे पितरों का नक्षत्र कहा जाता है और इसे भी केतु को पितरों से या हमारे पास्ट लाइफ से ही जोड़ा जाता है। तो जब भी केतु की दशा या गोचर हो तो आपको अवश्य ही पितरों की साधना करना चाहिए या अपने कुल देवता देवियों की उपासना करनी चाहिए। केतु को ऐसा माना जाता है कि पिछले जन्म के जो भी हमारे कर्म है उनको हम सब यहाँ पर बैलेंस करने में आते हैं जिस भाव में केतु स्थित रहता है। तो ये हमारे रिश्तों को भी बैलेंस करता है। और खुद जब वो अपने नक्षत्र में ही गोचर करेगा तो क्या करेगा? वो सिंह राशि का जो अग्नि तत्व है उसके लिए भी एक कैटलिस्ट का कार्य करने लगेगा। तो आप अपने बर्थ चार्ट में खुद केतु को देखिए और अगर वो मघा नक्षत्र में ही है, अगर ऐसा है आपके चार्ट में, तो आप सचमुच कोई न कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं। जरा देखिए अपना चार्ट भी। मघा नक्षत्र का काम करने का बहुत ही अलग तरीका होता है। वो आपको राजा बनाता है, राजा जैसा फील करवाता है, लेकिन वो तभी जब आप ऑनेस्टी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करेंगे। और ये परिवर्तन जो हो रहा है वो 18 वर्ष के बाद हो रहा है। तो इस समय ऐसे ही बहुत देश समाज में बहुत भारी बदलाव आ रहा है और उस पर ये केतु का जो मघा खुद के ही नक्षत्र में जो गोचर है तो वो बहुत ही ज्यादा चेंजेस करने वाला है। मैं यहाँ पर देश समाज की बात नहीं करूंगी क्योंकि केतु मघा नक्षत्र में आए हैं तो डेफिनेटली डिस्ट्रक्शंस ही ज्यादा होंगे। प्लस जितने भी जो राजा जैसे लोग हैं वो अपने नियम, अपने कायदे कानून, अपने विचार प्रजा पर थोपने वाले हैं। तो मैं देश समाज पर इस मघा नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में ना बात करते हुए सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सचमुच इन सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव हमें जरूर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दिखाई ही देगा। आप भी अपनी जन्म कुंडली भी देखिए। ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, तो जहां पर भी केतु का अभिगोचर चल रहा है उस भाव में ही अब यही केतु मघा नक्षत्र में आ जाएंगे तो क्या कुछ फल आपको देने वाले हैं, आपको क्या कुछ रेमेडीज करनी है, ये मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को अगर आप शुरुआत में स्किप ना करते हैं तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जरूर मिली होगी। तो अब आपको केतु के बारे में और उसके खुद के नक्षत्र मघा में घूमने का आपको बहुत सारा आइडिया भी आ गया होगा।
इसके साथ ही आप अपना व्यक्तिगत जन्म चार्ट भी जरूर निकालिए और वहां पर भी केतु की स्थिति को देखिए और ये भी देखिए कि कहीं केतु की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा जैसी चीजें तो नहीं चल रही है। तो उसके अनुरूप भी आपकी गोचर और दशा दोनों का एक सम्मिलित प्रभाव आपको अवश्य ही मिलेगा। और साथ में ये भी देखिए मघा नक्षत्र आपकी कुंडली में किस राशि या किस भाव से जुड़ा हुआ है, तो उस भाव से संबंधित फल आपको 28 ऑफ मार्च से लेके 5 ऑफ दिसंबर तक मिलने वाले हैं। तो सभी एक एक राशि के बारे में बात करेंगे। मेष राशि में केतु के मघा नक्षत्र खुद के ही नक्षत्र में जाने का क्या प्रभाव मेष राशि वाले लोगों को मिलेगा, ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। तो अभी एट प्रेजेंट मेष राशि के 5वें भाव में केतु का गोचर हो रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, 5वें भाव से संबंधित जितने भी फल हैं अभी वो एक्टिव हो जाने वाले हैं केतु के इस मघा नक्षत्र में जाने से ही। तो केतु क्या है, एक हेडलेस स्टार है। तो अभी आपको इस भाव से संबंधित जो भी कार्य है उनमें अपने दिमाग का उपयोग करना है, एनालिसिस करना है, उसके बाद ही किसी भी निर्णय पर पहुंचना है। जैसे 5वें भाव से हम किन चीजों को देखते हैं, हम देखते हैं संतान को, शिक्षा को देखते हैं यहाँ पे, साथ ही हम देखते हैं लव रिलेशनशिप को भी। तो आपको इन सभी भावों को लेके जो भी काम आपके जीवन में है, सपोज आप बच्चे हैं, स्कूल एजुकेशन में है, तो अभी आपको हाइपर होके कोई भी निर्णय नहीं लेना है। या आपके छोटे बच्चे हैं, आप उनके बिहाफ पर कोई भी निर्णय लेते हैं, तो सपोज जैसे कि स्कूल बदलना है आपको, या आपके बच्चे का किस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, कैसा आपको एडमिशन करवाना, इन सब चीजों में एकदम से ही निर्णय मत लीजिए, सोच समझ कर निर्णय लीजिए, क्योंकि केतु आपको डायरेक्शन लेस कर सकता है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं या देना चाहते हैं, तो अभी आप भी शायद चाहेंगे कि हमारे बच्चे कोई बड़ी पावर या अथॉरिटी में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर अभी क्या है, सिंह राशि में ही केतु का गोचर हो रहा है। तो पेरेंट्स क्या चाहेंगे, पावर मिले, अथॉरिटी मिले, गवर्नमेंट से कहीं कुछ कनेक्शन मिले, ये सारी चीजें आप अभी एट प्रेजेंट चाह सकते हैं। और विशेषकर जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उन लोगों के लिए समय बेहद अच्छा है। ठीक है, ऐसे ही जिनके बच्चे नहीं हैं, सपोज वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं बहुत दिनों से, या अगर जिनके केवल फीमेल चाइल्ड है, तो अभी एट प्रेजेंट उनको क्या हो सकता है, बहुत प्रेशर या बार बार विचार आएगा कि हमारे घर में भी कोई मेल चाइल्ड आना चाहिए, क्योंकि ये पितरों का, जहाँ पे हमारी फैमिली का जो आगे एक लिनेज चलती है, वो वाला जो समय है वो केतु हमें दिखा रहा है। और विशेषकर अपने ही नक्षत्र में, क्योंकि पितरों का नक्षत्र है, तो हम क्या चाहेंगे कि हमारी भी इस कुल की परंपरा, खानदान की परंपरा, क्योंकि हम यहाँ भारत में यही मानते हैं ना कि लड़का ही हमारे कुल को आगे बढ़ाएगा। तो हो सकता है कि आप अभी बहुत ज्यादा इस मामले में विचार करें, और अगर आप ईमानदारी से एनालिसिस करेंगे तो सचमुच आपको पता भी लगेगा कि आप अभी बिल्कुल ऐसा ही सोच रहे होंगे। या आप बच्चों से संबंधित कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो अभी उसमें भी बहुत जल्दी मत करिए, एकदम से निर्णय मत लीजिए, 1-2 डॉक्टर के पास आप जाइए और उसके बाद ही कोई भी आप निर्णय लीजिए। तो ये वाला जो समय है अभी बहुत अलग तरीके के रिजल्ट देगा, जो इन जनरल हम कैरियर लाइफ में बताते हैं, बिल्कुल वैसे रिजल्ट नहीं होंगे, क्योंकि केतु डायरेक्शन लेस, हेडलेस है। अचानक से ही चीजें आपके जीवन में घटित कर सकता है। सपोज आपका डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो हो सकता है कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही मिल जाए, और आप पहले चाह रहे होंगे पति या पत्नी में से कोई ऐसा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही होगी, तो अब आपको शायद डाइवोर्स में बच्चों का दायित्व देखने को मिल जाए। ये सारी चीजें आपके जीवन में अभी हो सकती है। इस समय में एक बात ये भी होगी, क्योंकि केतु क्या करता है, डिटैचमेंट एंड आइसोलेशन भी करता है, तो बड़े बच्चे हो सकता है आपसे बहुत दूर जाकर पढ़े या नौकरी करें, तो उससे भी आपको क्या होगा, थोड़ा दुख होगा। आपके बच्चे थोड़ा सा डिटेच्ड आपसे फील करने वाले हैं। आपके बच्चों को इस समय में अथॉरिटी जरूर मिल सकती है। तो इस समय यही सारे रिजल्ट जो 5वें भाव के रिजल्ट हैं, उसमें केतु बहुत डिफरेंट तरीके की आपको थिंकिंग देने वाले हैं। साथ ही जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पर भी केतु का काम तो है डिटेचमेंट, आइसोलेशन, ये सारी चीजें ही देना।
तो इस समय में ऐसा हो सकता है। और इस समय में सबसे बड़ी बात ये हो सकती है कि आपका कोई पास्ट का कोई रिलेशनशिप आपके सामने आ जाए, आपके स्कूल कॉलेज का कोई फ्रेंड अचानक ही आपकी उससे मुलाकात हो जाए, फिर से आपके बीच में कोई संबंध बन जाए, या आपका कोई एक्स जो अभी रिसेंट आपका कोई ब्रेकअप वगैरह हुआ तो अगेन आपसे उसकी कनेक्शन बन जाए। तो इस तरीके की सारी चीजें अभी एट प्रेजेंट केतु की वजह से ही आपके जीवन में हो सकती हैं। केतु जब खुद के ही नक्षत्र में जा रहा है तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें जैसे कि अथॉरिटी मिल सकती है, पावर मिल सकती है, बच्चों को भी ये चीजें मिल सकती है, एक्स वगैरह भी आ सकते हैं, नेम फेम भी आपको मिल सकता है। अगर ऐसा कोई आप काम करें तो शायद मई जून के बाद एक ऐसा समय भी आएगा कि आपको कोई बड़ा अवार्ड या पुरस्कार भी आपको मिल जाए। इस तरह की भी स्थितियां मेष राशि वाले लोगों के लिए रहने वाली है। तो इस समय का आपको उपयोग कैसे करना है? एक तो सबसे ज्यादा आपको इस समय में अपने पितरों की सेवा करनी है। लेकिन जब ये केतु मघा नक्षत्र में जा रहा है तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें, कुछ नेगेटिव चीजें भी देगा। और केतु का एक जो सबसे बड़ा नेचर होता है वो होता है कि रहस्य रखना। तो जीवन में दूसरी चीजों में रहस्य रहे तो चल जाएगा, लेकिन बीमारी में अगर रहस्य रखा जाए तो नहीं चलता है। तो केतु बिल्कुल आपको वही सारी चीजें दे सकता है। कुछ अचानक से ही कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज आ जाए जो इजीली डायग्नोज ना हो, तो थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ पर फोकस प्लस अटेंटिव भी रहना ही पड़ेगा इन 5-6 महीनों में। और इस समय में आप सब लोगों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास भी रहने का मौका मिलेगा, उनकी सेवा करने का भी मौका मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि यही केतु की इस समय में रेमेडी भी है कि जितना आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से या पितरों की सेवा करते हैं, उनके नाम पे कुछ डोनेशन करते हैं, उनके नाम पे कुछ पूजा पाठ करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे फल मिलते हैं। इस समय में आप अपने दादा दादी नाना नानी किसी के भी पास रहे और उनकी सेवा करें। आप कोई बीमार लोगों की आप अगर सेवा करें तो भी आप देखेंगे कि आपको केतु के इस मघा नक्षत्र के पूर्ण फल आपको प्राप्त होंगे। और सचमुच में मेष राशि वाले लोगों को पावर अथॉरिटी मिल सकती है, या जिनके पास पावर या अथॉरिटी है आपका उनसे कनेक्शन बन सकता है और उनके थ्रू आपके काम इस समय में बन सकते हैं। तो बस आप सब लोगों को यही उपाय करने हैं, पितरों से संबंधित ही उपाय जितने आप करेंगे उतना अच्छा होगा। साथ ही अपने आवेश को, गुस्से को कंट्रोल में आपको जरूर रखना होगा, क्योंकि सिंह राशि यहीं पर है और ये सिंह राशि का ही नक्षत्र है। तो आपको ये ध्यान इस समय में रखना है। वृषभ राशि के तो अभी चतुर्थ भाव में ही केतु का गोचर चल रहा है और यहीं पे अब केतु मघा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। तो चौथा भाव क्या होता है? हमारे भौतिक सुखों का भाव होता है, माता का भाव होता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ होने वाला है? आपकी मदर की हेल्थ पर होने वाला है। अगर उनको पहले से कोई हार्ट इश्यू, डायबिटीज या लाइफ स्टाइल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो हो सकता है अभी उनको और भी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए। इसके अलावा एक अलग बात ये होगी, क्योंकि ये चौथा भाव है, प्रॉपर्टी का भी भाव है ये, और यहाँ पर हम क्योंकि केतु का कनेक्शन हमेशा हमारी लीनिएज या हमारे जो पैतृक संपत्ति या उन सारी चीजों से भी ढूंढते हैं। तो इस समय आपकी फोकस क्या होगी कि मदर से मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये मतलब आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने वाली है। इस समय में आपके घर परिवार में, क्योंकि ये भौतिक सुख जो परिवार के थ्रू हमें मिलते हैं वहां का है, तो पावर और अथॉरिटी की लड़ाई भी हो सकती है। जैसे परिवार में भी होता है ना कि किसकी चल रही किसकी नहीं चल रही, बस उसी पर आपका ध्यान जा सकता है। जो लोग भी पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं वृषभ राशि के, उनके लिए बहुत सही समय है। उनके इस समय कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर या उनसे भी कनेक्शन बन सकते हैं। ये वाला जो घर होता है, ये चौथा भाव हम मकान, गाड़ी, इन सारी चीजों के लिए देखते हैं। तो इस समय में क्या होगा? बहुत बड़ा मकान जो बहुत महीनों से सोच रहे थे नहीं बन रहा था, वो इस पीरियड में डेफिनेटली बन सकता है। बड़ी गाड़ी, क्योंकि अभी मघा नक्षत्र और सूर्य का कनेक्शन है, तो क्या होगा? हर चीज बड़ी, पावर, अथॉरिटी वाली, वो भी आप इस समय में जरूर ले सकते हैं इन 4-5 महीनों में। और ये वाला जो समय होगा ना, आपके जीवन को लेविश या आपकी लाइफ को अपग्रेड करने वाला टाइम ही होगा। मीन्स हर चीज आप बहुत अच्छी, बड़ी, महंगी, मीन्स हर जगह एक होता ना कि स्टेटस सिंबल
बन जाता है हमारा भौतिक वस्तुओं से। बिल्कुल, जैसे पहले आप कोई साधारण फ़ोन यूज़ करते थे, अब आप आईफ़ोन लेंगे। मीन्स नया-नया चीज़ जो बहुत सबसे बेस्ट जिसे कहते हैं, वो ही आप सारी चीज़ें इस भाव से आप ले सकते हैं। इस समय में आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी होने वाली है। मीन्स बहुत ही अ, इफ़ेक्टिव पर्सनैलिटी है जिसे कहते हैं कि बड़ा मैग्नेटिक पर्सनैलिटी हो गई, जो भी बोलेंगे तो लोग सुनेंगे। साथ ही आप कुछ बोलेंगे तो उसमें ऐसा लगेगा कि हाँ, ये कुछ पावरफुल पर्सन है, कुछ अथॉरिटेटिव पर्सन है। बिल्कुल वैसे ही आप पब्लिक में व्यवहार करने वाले हैं। क्योंकि आपका इस पूरे समय में बात करने का जो स्टाइल होगा, वृषभ राशि वाले लोगों का सचमुच में बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब पब्लिक में आप अपने आप को प्रेज़ेंट करने के पूरे तरीके को ही बदल डालोगे। मीन्स आप जैसे होता है ना, कई लोग सेंटर पॉइंट बन जाते हैं, बस वृषभ राशि वाले लोग भी यही होने वाले हैं। क्योंकि आप मकान, गाड़ी ये सारी चीज़ें लेने वाले हैं तो डेफ़िनेटली पैसे की कमी आप लोगों को नहीं होने वाली है। तो ये वाला समय क्या होगा, बहुत सारे ट्रैवल भी होंगे और वो भी आपके अपनी फैमिली के साथ बहुत सारे ट्रैवल हो सकते हैं जो बहुत ही फ्रूटफुल हो सकते हैं। लेकिन इस समय में कुछ नेगेटिव बातें ये हो सकती है आपके लिए कि जो भी आपके कर्मचारी हैं या सपोज़ महिलाओं के अगर घर में ही कोई सर्वेंट्स हैं, मेड सर्वेंट्स हैं, तो वो शायद बदल सकते हैं या आप उनको बदल दें या उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हो कि जहाँ आपको उनकी मदद भी करनी पड़े। तो ये केतु के जो भी प्रभाव होते हैं, वो बहुत डिफरेंट तरीके से हमारे जीवन में आते हैं और बहुत रहस्य वाले ही होते हैं और इस समय सबसे ज़्यादा वृषभ राशि वाले लोगों को ज़रूरत है तो वो ये है कि अपने जितने भी पूर्वज हैं, माता हैं, नानी हैं, दादी हैं, मीन्स जो भी मदर फिगर आपकी लाइफ में है, आप उन लोगों का जितना रेस्पेक्ट करेंगे, उनके लिए काम करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, अगर वो बीमार हैं तो उनकी देखभाल करेंगे या आपके आस-पास भी कोई ऐसी बुजुर्ग महिला है जिसकी आप सेवा कर सकते हैं, तो आप ज़रूर करिए। आप देखेंगे कि केतु का ये जो मघा नक्षत्र का जो गोचर का प्रभाव है, वो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही वृषभ राशि वाले लोगों के लिए पॉजिटिव बात क्या है कि उनकी हेल्थ इन जनरल ठीक ही रहने वाली है। यहाँ पर मघा नक्षत्र का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, उनको अपनी माता के स्वास्थ्य के बारे में चिंता इस समय में अवश्य हो सकती है। जो बच्चे हायर सेकेंडरी वाले स्कूल एजुकेशन में हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत एक डिसाइडिंग टाइम होगा 5-6 महीने का, तो उन्हें बहुत सोच समझ कर ही आगे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन से स्कूल में जाना है या कौन से कॉलेज में जाना है, वो सब डिसाइड बहुत ध्यान से और सोच समझ कर ही करना है। रेमेडीज़ में जैसे मैंने बताया है कि आप अपनी अगर कोई भी सर्वेंट है तो उनके बच्चों की मदद करिए, उनकी मदद करिए। जो भी बुजुर्ग हैं आपके घर के या घर के आस-पास के हैं या आप कोई वृद्धाश्रम में ही चले जाइए, वहाँ पर जाकर आप सेवा का कार्य करिए। इसके बाद भी अगर बहुत समस्या आती है तो आप केतु के बीज मंत्र का ज़रूर जाप करें और केतु को विघ्न माना जाता है। तो आपको क्या करना है, विघ्नहर्ता का ध्यान करना है। उनके लिए आपको गणेश जी का बीज मंत्र कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब भी मघा नक्षत्र, क्योंकि हर महीने में ही आता है, सारे नक्षत्र घूमते ही रहते हैं, तो जिस दिन भी मघा नक्षत्र पड़ता है तो आपको सफ़ेद वस्तुओं जैसे कि राइस है, मिल्क है, सफ़ेद कपड़ा है, ऐसी जो-जो भी सफ़ेद वस्तुएँ हैं उनका किसी भी नीडी को दान करना चाहिए। आपको सचमुच में अपने पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए तो ये समय बहुत अच्छा ही है, इसे आपको ज़रूर उपयोग करना है। मिथुन राशि में तो तीसरे भाव में ही केतु का गोचर अभी हो रहा है। तीसरा भाव क्या है, हमारे पराक्रम का भाव है, साहस का भाव है और साथ ही छोटे भाई बहन का भी भाव है। तो अभी क्या होगा, सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही होगी वो छोटे भाई बहनों से आ रही होगी। उनके साथ आपके बहुत क्लेशेस चल रहे होंगे, बिल्कुल भी उनसे नहीं बन रही होगी। लेकिन जब ये सूर्य का ही नक्षत्र आ रहा है, जब केतु स्वयं अपने नक्षत्र में आ रहा है, तो आप देखेंगे अपने छोटे भाई बहनों को कोई अथॉरिटी पावर मिल सकती है। अगर वो कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे तो हो सकता है उन्हें जॉब मिल जाए। आपके नेबर्स को भी कोई पावर या अथॉरिटी मिल सकती है, क्योंकि हम यहाँ से नेबर्स को भी देखते हैं। आपके इस समय में बहुत स्पिरिचुअल या ट्रेवल या धार्मिक यात्राएं होंगी।
आप अपने कुल देवी या देवताओं के स्थानों पर भी इस समय में जरूर जा सकते हैं, या आप उनके बारे में कुछ पता करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये नक्षत्र ही हमारे पितरों का नक्षत्र है। अपने आप से ही हमारी जो भी कुल परंपरा है हम उससे जुड़ जाने वाले हैं। कोई इस समय में कोई ओल्ड सोल ही आपकी लाइफ में आ सकती है और आपको वो मार्गदर्शन देगी, गाइडेंस देगी कि किस तरफ आपको जाना है। जैसे कि तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, तो हो सकता है आप अगर इस समय बात करते हैं तो बहुत बोल्ड स्टेटमेंट देंगे। आपका जो लाइफ स्टाइल होगा ना वो भी बहुत बोल्ड होगा। कई लोग इस तरीके के कपड़े पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं जो हमें लगता है थोड़ी सी अलग है, बहुत ज्यादा डिफरेंट तरीके की। जैसे कि आप महिलाएं अगर देखते हैं मिथुन राशि की, तो हो सकता है कि इस समय में बहुत ही डिफरेंट टाइप की, बहुत मॉडर्न टाइप की ज्वेलरी पहने, बहुत बड़े वॉचेस पहने, कुछ ज्वेलरी बड़ी बड़ी पहने। मीन्स उनका जो रहन सहन का जो स्टाइल होता है ना वो रूटीन वाला ना होके कुछ बोल्ड स्टेटमेंट वाला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर केतु आपको उकसा सकता है, साहस दे सकता है। प्लस क्योंकि मघा नक्षत्र कहीं न कहीं राज सिंहासन से संबंधित है, सत्ता से संबंधित है। तो सत्ता कब आती है? जब हम बहुत बोल्ड होते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं। बस वैसे ही आपके मन में बिल्कुल वो ही फील होगा कि हाँ मैं कुछ अलग कर सकता हूँ, मैं कुछ अलग हूँ। तो जो भी लिखने पढ़ने वाले जो लोग हैं, विशेषकर अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या मोटिवेशनल स्पीकर है या कोई कंसल्टेंट है या जो भी ऐसे हैं जो पब्लिक लाइफ में जो बोलते हैं, वो सचमुच अभी बिल्कुल वैसे ही उनके जो स्टेटमेंट होंगे वो बहुत डिफरेंट होंगे। जो भी रूटीन होते हैं वैसे ना होके अलग तरीके की चीजें वो आपसे बोलेंगे, आपको समझाएंगे, आपसे करवाएंगे। तो इस समय उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। इस समय में जैसे कि ट्रेवल जो लोग बहुत करते हैं, एक तो होता है कि रूटीन हम ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन अभी जैसे कि कोई आप ट्रेकिंग पे गए या आपने कुछ ऐसे तरीके का ट्रेवल किया जहां पे आपको हिम्मत और साहस की जरूरत है, तो ये भी इस समय में दिखता है। आप अगर लिखते हैं तो आप कुछ ऐसी चीजों के बारे में लिखेंगे जो सामाजिक तौर पे बड़ी बोल्ड मानी जाए, बिल्कुल वैसे ही हर जगह, क्योंकि ये जो नक्षत्र है एक कैटलिस्ट का कार्य करने वाला है, आपकी हिम्मत, आपकी शक्ति, आपके साहस को बढ़ाने वाला है। तो इस समय में आपको सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है? एक तो अपने छोटे भाई बहनों से बनाकर आपको चलना है, क्योंकि उनसे ही आपके थोड़े ईगो क्लेशेस अभी चल रहे हैं। ट्रेवल करते समय भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि आपके पैरों में इस समय में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। आपको इस समय में ऑकल्ट या एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ सकता है और आप इसमें शायद कुछ न कुछ पढ़ाई भी करें और कुछ आगे इसमें ज्ञान का अर्जन भी करें। तो मिथुन राशि वाले लोगों को क्या करना है? जोश में अपने होश नहीं खोने हैं, ये मेन उनका मोटो होना चाहिए। भाई बहनों से बनाकर उनको चलना चाहिए, साथ ही पैरों का भी उनको ध्यान रखना है और अपने शब्दों का अपनी बातचीत में जरूर ध्यान रखना है। उनको रेमेडी के तौर पर क्या करना चाहिए? जो भी आपके कुल देवता कुल देवी हैं, आप उनका ध्यान करें, उनका स्मरण करें, उनके नाम पर आप कुछ भी डोनेट करें या कुछ उनके लिए उनकी स्मृति में कोई ना कोई कार्य जरूर करें। साथ ही आप बातचीत में जरूर ध्यान रखें, अपने आवेश और अपने अहंकार को कंट्रोल में रखें। तो जो रेमेडीज हैं ये यही हैं, और इसके अलावा आप केतु के बीज मंत्र का भी ध्यान जरूर करें और जितनी भी सफेद वस्तुएं उनका दान भी करें। तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए तो बहुत साहस वाला ही ये समय है, तो इन 5-6 महीनों का आप सब लोगों को जरूर उपयोग करना चाहिए। कर्क राशि में तो अभी सेकेंड हाउस में ही केतु का गोचर हो रहा है और वहीं पे अभी वो मखा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो दूसरा भाव क्या है? वाणी का भाव, परिवार का भाव, संचित धन का भाव है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर कर्क राशि को आने वाली है तो वो वाणी पर ही आने वाली है, मतलब वाणी के थ्रू आ सकती है। तो आपको सबसे ज्यादा कंट्रोल अपनी वाणी पर ही रखना है, नहीं तो आप, क्योंकि मघा नक्षत्र को ऐसे भी तीर की तरह चुभने वाला नक्षत्र भी कहा जाता है, तो आप अपनी वाणी से ही कई लोगों का दिल दुखा सकते हैं। इस समय में आप अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा डोमिनेंट होने वाले हैं। ये समय आपको नेम और फेम भी दिलाने वाला है, लेकिन इसी के साथ आप लोगों के दांतों में बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, रूट कैनाल हो सकता है, या जैसे कई जो दांतों के ट्रीटमेंट है वो आप इस समय में करवा सकते हैं।
इस समय में आपका गुस्सा बहुत रहेगा, आप अपने ही परिवारजनों के साथ बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट में फंस सकते हैं, बहुत बहस आप कर सकते हैं और केवल आप अपनी वाणी के ही कारण कुछ न कुछ फाइनेंशियल लॉस भी करवा सकते हैं, क्योंकि जब आप वाणी में कंट्रोल नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें आप अपने कैरियर में भी खराब कर लेंगे। अगर आप एलिजिबल बैचलर हैं, मैरिज की कहीं बातें चल रही है, तो शायद अभी जो आपको पार्टनर मिले वो एक हाई अथॉरिटी वाला हो, कोई अच्छे पोस्ट पे, गवर्नमेंट के कोई पोस्ट पे हो, या जिसका रुतबा आपसे ज्यादा अच्छा हो, बिल्कुल वैसा ही हो सकता है। उसका बैकग्राउंड, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि, वो भी बिल्कुल वैसी ही हो सकती है। इस समय आप सबसे ज्यादा अपने पिता से कनेक्ट होने वाले हैं, तो इस समय में अगर आप उनके नाम से कोई भी काम करते हैं, उनके नाम से अगर कोई डोनेशन भी करते हैं, तो भी आप देखेंगे कि आपको बहुत फायदा होने वाला है। इसके साथ ही इस समय में एक बहुत ही अच्छी बात ये हो सकती है, क्योंकि दूसरा भाव तो पारिवारिक स्थिति को भी दर्शाता है, वही भाव है। तो यहाँ पे परिवार में वृद्धि के योग बनते हैं। तो ज्यादातर अगर इस समय में कोई बच्चे होते हैं, तो इस समय में अगर आपके घर में कोई मेल चाइल्ड हुआ, तो आप देखेंगे वो पिता की तरह ही होगा। उसकी क्वालिटीज, उसकी आदतें, सब कुछ चीजें वो पिता की ही विरासत को आगे ले जाने वाला होगा। क्योंकि केतु का ये जो नक्षत्र है, मघा नक्षत्र, ये सचमुच ही बहुत साइलेंटली काम करता है, जो आपको कुछ समय के बाद में ही मालूम पड़ेगा कि हाँ, ये इस पर्टिकुलर नक्षत्र में ये चीजें हुई हैं। तो कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए समय बेहद अच्छा ही है। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, अपने आवेग पर नियंत्रण रखना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। अदरवाइज आप अपने फाइनेंशियल लॉसेस तो करने ही वाले हैं, अपने परिवार में भी आप वैमनस्य बढ़ा सकते हैं। तो इस समय में आप सब लोगों के लिए रेमेडीज क्या है, जो भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या जो जिनको आप नहीं जान, याद नहीं है, आपकी याद में आपके पूर्वज नहीं है, आप उनके नाम से जरूर कुछ भी डोनेशन करिए, कुछ भंडारा करिए, या कैसे भी करके उनको याद करिए। उनके स्थानों पर आप जाइए। अगर आपको मालूम है आपके कुल देवता कुल देवी हैं, तो आप उनके दर्शनों को आप जा सकते हैं। मीन्स जितने भी आपके पितृ, जो विशेषकर जो मेल हैं, आप अगर उनको अभी मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो आपको सचमुच उनके बहुत ब्लेसिंग्स इस समय में मिलने वाले हैं। एज सच हेल्थ इश्यूज मुझे कुछ कर्क राशि वाले लोगों के लिए मघा नक्षत्र की वजह से तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी कुछ होते हैं तो सफेद वस्तु का आप दान कर सकते हैं, जैसे कि घी है, चावल है, शक्कर है, मिल्क है, मतलब जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है, सफेद कपड़े हैं, ये सारी चीजें आप दान कर सकते हैं। साथ ही केतु के बीज मंत्र का आप जरूर रोज रेसिटेशन कर सकते हैं, और इसके अलावा आप गणेश जी के बीज मंत्र का रोज रेसिटेशन करें, तो आप देखेंगे कि केतु की ये जो कृपा आपको पितरों के रूप में जरूर मिलेगी। सिंह राशि, सिंह राशि के तो लग्न में ही अभी केतु का गोचर हो रहा है, और सचमुच सिंह राशि के लोग अभी एक फॉल्स ईगो में ही जी रहे होंगे, क्योंकि 5-6 महीने जितना समय तो ऑलरेडी हो गया है, और अब जब मघा नक्षत्र, वो भी खुद सिंह राशि का ही नक्षत्र है, और जिसके चारों चरण इसी में पड़ रहे हैं, तो कुछ अलग ही तरह का आपको आइडेंटिटी क्राइसिस जैसा ही कुछ फील होने वाला है सिंह राशि को। इस समय किसी बच्चे का भी जन्म अगर आपके घर में होता है, तो बिल्कुल राजा के समान ही होगा। कुछ न कुछ ऐसी क्वालिटीज उसमें, जैसे राजसी कुछ क्वालिटीज होती है ना कुछ लोगों में, बिल्कुल वैसी ही होने वाली है। और वो बच्चा भी आपके फादर, या जितने भी मेल आपके लाइफ में जो लोग भी हैं आपके घर में है, उनकी तरह ही वो बच्चा होने वाला है। ऐसे माना जाता है कि लग्न में जब भी केतु होता है तो आइडेंटिटी क्राइसिस देता है, मीन्स हमें छद्म, कंफ्यूजन, डिल्यूजन्स देता है। तो ये आप सब लोगों को ध्यान रखना है। आप फॉल्स ईगो या फॉल्स पावर, या कई लोगों को एक इस तरीके का कुछ वहम होता है ना, वो सारी चीजें आपको हो सकती है। केतु इस समय में आपके मन में बहुत रंग दे रहा होगा, और विशेषकर जब ये खुद अपनी नक्षत्र में आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि बहुत ही मन में जैसे विचारों के उथल पुथल चलती, बिल्कुल वैसी स्थिति रहने वाली है। लेकिन आपको अपने सोल पर्पस पर काम करना होगा। आपको कई बार ऐसे विचार आएंगे कि मैं किस लिए आया हूँ, इस जन्म में मेरा क्या सोल पर्पस है, ऐसी कई सारी चीजें। तो इस समय में आप देखेंगे कि जो लोग भी आपकी लाइफ से चले जाएंगे, तो
आपको उनको दुख नहीं करना है, उनके साथ अपनी बॉन्डिंग को आपको सतही तौर पर रखना है या प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ उस चीजों को देखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना, थोड़ा सा योग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, जिम वगैरह जाना चाहिए, एक्सरसाइज योग वगैरह सारी चीजें आपको जरूर करना चाहिए। इस समय में सिंह राशि वाले लोग सत्ता के पीछे या पावर के पीछे बहुत भाग रहे होंगे और विशेषकर जब मघा नक्षत्र आएगा और ज्यादा भागने लगेंगे। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, इसीलिए कहा जाता है ना कि ये फॉल्स ईगो या फॉल्स एक तरह का इल्यूजन है कि मेरे पास पावर है, मेरा इससे संबंध है, मेरा इस पॉलिटिशियन से संबंधित, या मतलब आप इस तरीके की बातें करते होंगे, तो लेकिन वो फॉल्स अप्रोच ही होगी। तो आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक इस समय में बनना होगा। इस समय सिंह राशि वाले लोग अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अपनी पूरी पर्सनालिटी का भी मेकओवर कर रहे होंगे, हेयर स्टाइल बदल रहे होंगे, कपड़ों का स्टाइल बदल रहे होंगे। तो आप महिलाएं और पुरुष दोनों ही ये जरूर कर रहे होंगे। कुछ महिलाएं अपने कुछ एडवांस जो स्किन के ट्रीटमेंट होते हैं वो भी कर रही होंगी। मीन्स एनी हाउ आप लोगों को अलग दिखना है, जिससे आपको, कई लोगों को जैसे लगता है ना कि जब हम अच्छे दिखते हैं तो हम ज्यादा पावर आती, ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। बस आप सब लोगों को, सिंह राशि वाले लोगों को भी यही फील हो रहा है। तो आप ये सब कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने पैर जमीन पर रखने चाहिए, रियलिस्टिक अप्रोच अपनी लाइफ में रखना चाहिए। तो ये जो पूरा 6-7 महीने का समय है, और क्योंकि केतु आपकी ही राशि में है, अभी घूम रहे हैं, नक्षत्र भी आपका ही आ रहा है, तो आपको डेफिनेटली पावर, पोजीशन, ये सारी चीजें तो मिलेगी, लेकिन इसके साथ क्या होगा, अहंकार, और वो भी फॉल्स ईगो। तो बस उससे ही आपको बच कर रहना है, नहीं तो आप अपने कई रिश्तों को इस समय में खो देंगे। कई ऐसी चीजें आप कर जाएंगे जो सचमुच आपके आगे आने वाली लाइफ पर बहुत इम्पैक्ट डालेगी। तो आप लोगों को क्या रेमेडीज करनी चाहिए, केतु का बीज मंत्र तो आपको डेफिनेटली रोज करना ही चाहिए। गणेश जी के बीज मंत्र या गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भी करना चाहिए। और इसके अलावा आपको जितने भी आपके पितृ हैं, पूर्वज हैं, उनके नाम से कुछ न कुछ डोनेशन करना चाहिए। और विशेषकर जैसे हर ही महीने में मघा नक्षत्र आता है, उस दिन आप कुछ भी डोनेशन करते हैं अपने पितरों के नाम से, तो आप देखेंगे कि उनकी कृपा आपको सचमुच बहुत बहुत मिलने लगेगी। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी केतु का ये जो नक्षत्र परिवर्तन है सचमुच बेहद अच्छा है। कन्या राशि, कन्या राशि के तो अभी 12वें भाव में ही केतु का गोचर चल रहा है, और जब वो मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे तब भी 12वें भाव में ही गोचर करने वाले हैं। 12वां भाव बहुत ही कंट्राडक्टरी चीजों का भाव है। यहाँ से मोक्ष को देखते हैं, अध्यात्म को देखते हैं, फॉरेन को देखते हैं, खर्च को देखते हैं, बेडरूम प्लेजर को भी देखते हैं। तो इतनी कंट्राडक्टरी चीजों की जगह पे जब खुद ही केतु, वो भी सिंह राशि में, और वो भी राज सिंहासन जिसका साइन है वैसा होने वाला है, तो क्या है, वैसे ही चीजें आपको जीवन में मिलने वाली है। सबसे ज्यादा तो जो फॉरेन वाला जो पार्ट है वो अभी बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाला है, विशेषकर कन्या राशि वाले लोगों के लिए। जो भी बच्चे बड़े, जो लोग जाना चाहते थे या वापस आना चाहते थे, मीन्स फॉरेन से रिलेटेड एक्टिविटीज बहुत ज्यादा अभी आपके लाइफ में होने वाली है। क्योंकि 12वें भाव में केतु का होना यूं भी पास्ट लाइफ से कुछ न कुछ कनेक्शन जोड़ सकता है। तो आप अगर कोई अनजान जगह पे, अगर आप फॉरेन जाते हैं या आप अपने घर से भी बहुत दूर जाते हैं, जो आपके लिए बिल्कुल ही अनजान और नई जगह होगी, तो वहां पर आप अनजान लोगों से मिलेंगे, तो उनके जो भी ऋण आप पर होंगे, क्योंकि आप ऐसे ही किसी के साथ मिलते नहीं है या नहीं जाते, कहीं ना कहीं कुछ तो कनेक्शन होता है, तो आप उन अनजान लोगों के ऋणों को भी चुकता करने के लिए शायद अपने घर परिवार से बहुत दूर जाएंगे और उनके ऋण को पूरा करेंगे। इस समय में एक अच्छी बात यह भी हो सकती है कि आपके जीवन में कोई स्पिरिचुअल गुरु या कोई भी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी आ सकती है, जो आपके जीवन को बहुत हद तक स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा सकती है। हेल्थ की अगर बात करें तो पैरों में इस समय आपके थोड़ी सी ज्यादा तकलीफ हो सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है, कुछ स्ट्रेन वगैरह आ सकता है, तो आपको उसका ध्यान रखना है। जो लोग भी डायबिटिक हैं उन लोग को भी अपना ध्यान रखना है, या जो लोग डायबिटीज से अभी पीड़ित नहीं है तो उनको भी अपनी लाइफ स्टाइल पे फोकस करना है, ताकि उनको डायबिटीज जैसी कोई बीमारी ना हो। 12वें भाव से नींद को भी देखते हैं, और केतु जब भी यहाँ आते हैं तो बहुत विचार इतने ज्यादा दे देते हैं कि आपको नींद नहीं आएगी, और जब मघा नक्षत्र आएगा तो बहुत
चुभने वाले विचार आपको आने वाले हैं, तो और नींद में ज्यादा खलल होगा। तो आप कई बार इस समय में जब भी हम देखते हैं कि केतु का ही कोई नक्षत्र आ जाता है, तो आपको उस समय में कुछ सपने भी ऐसे आते हैं जो आपके कहीं ना कहीं ऐसी पुरानी चीजों से कनेक्टेड होते हैं जो आपने सचमुच में इस जीवन में नहीं देखी है। मीन्स कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से कोई ना कोई कनेक्टेड चीजें आपके जीवन में इन 5-6 महीने में तो बहुत फ्रिक्वेंटली हो सकती है। तो इस समय में सबसे ज्यादा समस्या कन्या राशि वाले लोगों को नींद न आने की भी हो सकती है। तो आप लोगों को क्या करना है, जब भी चंद्रमा मघा नक्षत्र में आता है, जैसे कि हर महीने में ही आता है, तो उस दिन आपको सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। और अपने पूर्वजों के नाम पर तो यूं भी आपको कोई ना कोई दान करते ही रहना चाहिए। आप भले कपड़े का दान करें, फूड का दान करें, इसके अलावा आप जूते और चप्पल का दान जरूर कर सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव है, ये पैरों को ही दिखा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसी ही चीजें किसी भी आप वृद्ध को या किसी निसहाय गरीब को अगर आप चप्पलों का दान करते हैं, तो भी आपको केतु और आपके विशेषकर पूर्वजों का बहुत आशीर्वाद आप लोगों को मिलने वाला है। गणेश जी की आराधना करना चाहिए, गणेश जी की आराधना करना चाहिए। गणपति अथर्वशीर्ष का भी पाठ आप लोगों को करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक जब केतु मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे तो क्या कुछ प्रभाव मिलने वाला है, उसके बारे में आपसे शेयर किया है। अगले वीडियो में मैं तुला राशि से लेकर मीन राशि तक आपसे शेयर करने वाली हूँ। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।